ये जो साधना है ध्यान के अंतिम पड़ाव है। पिछली साधना में हम समझे थे, जब आप पक्षियों की आवाज़ को सुनने के प्रयत्न करेंगे, मन जब और शांत होगा, आपको शून्य में कोई शंख बज रहा है, जैसे शंख ध्वनि सुनाई देगा, जिसे कि हम बोलते हैं ब्रह्म ध्वनि भी बोल सकते हैं और शंख ध्वनि भी बोल सकते हैं। तो शून्य में कोई शंख बज रहा है, आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा है। उससे आप धारणा कर रखे हैं, उसके साथ आप एकाग्र हो रखे हैं। तो कुछ पल इसे करेंगे तो देखेंगे मन में एक बिल्कुल ठहराव आ जाएगा। तो इस साधना विधि में उस शंख ध्वनि के साथ एकाग्र होने के कुछ दिन प्रयत्न करिए। जब ये साधना भी गहरी हो जाएगा, सहज हो जाएगा, समय आएगा, ब्रह्म ध्वनि, शंख ध्वनि अदृश्य हो जाएगा। आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, ध्यान घटित होगा, ध्यानस्थ हो जाएंगे। मन निर्विचार स्थिति में चला गया, शंख ध्वनि भी अदृश्य हो गया। कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, कोई विचार नहीं है। आप निर्गुण अवस्था में चले गए, आप अलेख अव्यक्त अवस्था में प्रवेश कर गए, ध्यान घटित होता है। तो इस शंख ध्वनि वाला, ब्रह्म ध्वनि वाला इस ध्वनि को जब आप बारंबार सुनेंगे, कुछ दिन सुनने के प्रयत्न करेंगे, कुछ दिन इस धारणा को धारण करेंगे, इस साधना जब सहज हो जाएगा, इस साधना के बाद ध्यान घटित होगा, सहज रूप से ध्यानस्थ हो जाएंगे। तो ध्यान विधि में ये जो धारणा विधि था, ये माध्यम था ध्यानस्थ होने के लिए। तो जब ध्यान में चले जाएंगे, उस अवस्था में कोई विचार नहीं है, मन टिका हुआ है, मन बिल्कुल शांत है, निर्गुण अवस्था है, अलेख अव्यक्त अवस्था है, मन मौन हो रखा है, मन निर्विचार स्थिति में है, मन निरुद्ध अवस्था में जा रखा है। बस उस स्थिति के आनंद लीजिए, उस आंतरिक सुख के साथ एकाग्र होइए। उस स्थिति में जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वैसे आनंद भौतिक संसार में किसी भी कार्य को करके नहीं मिलता है। आनंद के सर्वोच्च स्थिति है, सुख के सर्वोच्च स्थिति है वो स्थिति, ध्यान वाला स्थिति। और ये संसार में सबसे बड़ा नशा ध्यान वाला नशा है। उस नशा को कर पाना, उस नशा के विधि को अगर आप सीख पाए, उस ध्यानस्थ अवस्था में कुछ पल आप रह पाए, तो मन में स्थिरता आएगा, मन में शांतता आएगा, मन में एकाग्रता आएगा, मन के अंदर जो एंग्जाइटी, इरिटेशन, डिप्रेशन सब शांत हो जाएगा, सब मुक्त हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस साधना के निष्कर्ष ये है, कुछ दिन जब आप ब्रह्म ध्वनि को, शून्य में जो शंख बज रहा है, उस शब्द को मन में धारणा करेंगे, कुछ दिन उस साधना को करने के बाद समय आएगा, ध्यान में आप प्रवेश करेंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे, मन ध्यान वाला अवस्था में चले जाएगा, ध्यान घटित होगा। तो उस अवस्था में बारंबार रहने के प्रयत्न करिए, उस अवस्था में मन को रखने के प्रयत्न करिए। और उस अवस्था में जाने के लिए ही आज तक जो भी हम प्रयास किए थे, जो भी हम प्रयत्न किए थे, ये प्रयत्न के, ये प्रयास के प्रतिफल वाला अवस्था वो है। ठीक है जी। अगले वीडियो में हम यह तमाम साधना की निष्कर्ष को समझेंगे।